आपके पुनीत गणौत साहब, ये सारे कारण तो अभी तक मीडिया में भी कहीं नहीं आए जो आपने अपने स्तर पर पता किए हैं। चौधरी साहब देखिए, और सारी बातें जो आपने अभी कही वो सब बातें जस्टिफाई हो सकती थी अगर राजस्थान में रह रह करके इस तरह के बयान नहीं आगे होते आपके नेताओं के, जो या तो ये कहते हैं कि दरार है या फिर ये कहते हैं कि कोई दरार नहीं है। जब ये कहा जाता है कि कोई दरार नहीं है तब भी ये लगता है कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। अभी कहा 2 दिन पहले बयान आया कि साहब 100 से ज़्यादा विधायक हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। जेपी शर्मा जी, जो आपका प्रश्न है उसका भी जवाब दूंगा। इससे पहले जो विपक्षी दल के जो मेरे साथी हैं उन्होंने जो बातें कही, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को हटा के उनका अपमान किया। जो भारतीय जनता पार्टी 6 महीने में 5 मुख्यमंत्री बदलती है, जो उनके जो नेता हैं क्यू के अंदर जो बैठे रहते हैं वो अपने आंसू बहाते हैं और वो ये कह रहे हैं कि अपमान किया, और ये कह रहे हैं कि बड़ों का, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। मार्गदर्शक मंडल का अगर गठन किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। उन नेताओं की वेदना कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कभी नहीं पूछी। दूसरा, उन्होंने कहा पॉपेट दलित को इस 12 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी एक राज्य में दलित को मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। अगर पॉपेट होता नहीं था, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि वो निर्णय लेने के लिए और वो किस प्रकार से तमाम सब बातें। इन्होंने कहा कि ये जो अस्थिर माइंड के, अस्थिर चीजों के, इन्हें मैं पूछना चाहूंगा कि आप यहाँ पे अभी आपका चिंतन शिव रहा, चुनाव की चिंता की, जनता आपकी सिरदारी नहीं रही, लेकिन राजस्थान के अंदर ही नहीं, पंजाब के अंदर भी तमाम जो विधायक हैं वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ में खड़े हुए नजर आए। राजस्थान में भी पार्टी के तमाम जो विधायक हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ में खड़े हैं। किसी भी दल के साथ में किसी भी व्यक्ति पार्टी के अंदर महत्वपूर्ण नहीं है। कांग्रेस एक विचार है और उस विचार के साथ में वो हर व्यक्ति खड़ा है जो जनता की अदालत से जीत के आया, और वो जानता है कि जब जनता की अदालत में वापस जाऊंगा तो मुझे कांग्रेस की जो बात करके आया था उसका जवाब देना है। ठीक, वरुण पुरोहित जी, सवाल ये तो बहुत छोटा है कि राजस्थान पर क्या असर पड़ेगा, ये तो भविष्य की बात है। सवाल महत्वपूर्ण ये है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता परिवर्तन किया, अभी उत्तराखंड में किया, कर्नाटक में किया, 3-4 राज्यों में कर दिया कुछ ही दिनों में, कुछ ही अरसे में। एक भी जगह से कहीं भी असंतोष की बात नहीं आई सामने, किसी के बयान देने की हिम्मत नहीं हुई, या तो हिम्मत नहीं हुई या फिर लोग संतुष्ट थे, जैसा भी था। आपने एक जगह हिम्मत दिखाई, कड़ा फैसला लिया, और वहीं ये सारा घटनाक्रम इस तरह से सामने आ गया। तो मैसेज क्या जाता है, इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए क्या वरुण पुरोहित? देखिए जेपी शर्मा जी, पूरे हिंदुस्तान की राजनीतिक व्यवस्था इस समय इंडिविजुअलिज्म पर हावी है, पर्सनल पॉलिटिक्स हावी है, पर्सनल सेंट्रिक हो गई, पर्सन सेंट्रिक। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी भी पार्टी विद द डिफरेंस थी, लेकिन आज मोदी सेंट्रिक हो गई। केजरीवाल जी की नई पार्टी आई, वो लोगों को लगा भाई एक पॉलिटिक्स विद द डिफरेंस दिखाएगी, वो केजरीवाल सेंट्रिक हो गई। क्षेत्रीय दल ऑलरेडी पर्सन सेंट्रिक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में क्या था, कांग्रेस का एक लंबा वो था इतिहास, तो वो उसमें कांग्रेस का अपना था और गांधी फैमिली का डुअल सेंट्रिक थी। लेकिन आज की स्थिति में मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो केंद्र की नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, वो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की जैसे राजनीतिक सूझबूझ नहीं रखता है। आज देखिए पंजाब में इन्होंने जबरदस्ती सिद्धू को वहां पे प्लांट किया है। आप भाई जो गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, हेलीकॉप्टर शॉट से आते हैं। अपन ने पहले भी डिबेट की, मैंने कहा फिल्मी हीरो हीरोइन, क्रिकेटर, समाज सेवा से सुनील दत्त, शत्रुघ्न सिन्हा की जैसे हैं जब तो सही है, लेकिन सीधे आप उनको अगर पद देते हो तो उनको रगड़ाई तो ही नहीं समाज में, तो उनको इस चीज की फीलिंग ही नहीं आती, वो तो सीधे अति महत्वाकांक्षी हो जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी में ये इन्होंने एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा दिया इन लोगों को, ये सीधे आते हैं, इनको पद दे दिए जाते हैं, फिर ये इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है। ये हर स्टेट में हो रहा है कांग्रेस पार्टी के साथ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो इंदिरा जी की, राजीव जी की जो सूझबूझ थी, आज के शीर्ष नेतृत्व जो इस समय कंट्रोल किया हुआ है कांग्रेस पार्टी को, उसमें सूझबूझ की कमी है। अब अगर ये इसको नहीं सुधारेंगे तो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। आप अपनी पार्टी को सुधारोगे नहीं तो आप उसको कैसे दूसरे पे आरोप लगाने से थोड़ी आप उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे। कांग्रेस आज भी पूरे देश में है, भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेसमय हो चुकी, क्षेत्रीय दल भी कांग्रेस से टूट टूट के कांग्रेस के नाम का ही उपयोग कर रहे हैं। अगर ये केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, राजनीतिक सूझबूझ वाला नहीं करेंगे, तो कांग्रेस पार्टी को आने वाले दिनों में प्रॉब्लम आने वाली है। अब आप देख लीजिए आज राजस्थान में अशोक गहलोत के पास सेकंड लाइन इनके पास नहीं। कहाँ कोई इसको बचता है वरुण पुरोहित जी कि कांग्रेस से टूट टूट कर ही सारे राजनीतिक दल बने हैं। आज आप अपनी नीतियां सुधार लेंगे तो क्या वापस वो दल वापस कांग्रेस में मर्ज हो जाएंगे क्या? और आज ये क्या इत्तेफाक केवल संयोग है क्या कि वो ही दल कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? उन्हीं लोगों के, उन्हीं टूटे हुए जो दल है ना, उन्हीं से हार हार के 46 सांसद आए हैं इस बार लोकसभा चुनाव में। भाजपा से तो केवल 6 ही सांसद हरा करके आए हैं भाजपा के लोगों को। तो मैंने कहा आपने अवधेश आपको दिया सर एग्जांपल दिया आप जी। हाँ,
वरुण पुरोहित जी, अवधेश ठाकुर दिया जी, जो बात वरुण पुरोहित ने कही उसी संदर्भ में उसका मैं विस्तार करके एक सवाल कर रहा हूँ आपसे। कांग्रेस के नेतृत्व ने शायद, जैसा लोगों की थ्योरी यह भी है कि साहब भारतीय जनता पार्टी ने कड़े फैसले लेकर दिखाया, पंजाब में इस तरह के कड़े फैसले लेने की ज़रूरत थी, बहुत लंबे समय से पार्टी ने इस तरह के कोई कड़े कदम नहीं उठाए थे, पहली बार हिम्मत दिखाई एक अरसे में, पिछले हाल के अरसे में, लेकिन पहली बार में शायद अनुभव उस तरह का नहीं रहा कि अब आगे और इस तरह के कदम उठाए जा सकें। अवधेश को दिया जी। जेपी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने फैसले लिए कड़े, उसके अलावा जो कांग्रेस के नेता हैं अलग अलग राज्यों में और जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में आम धारणा बन गई थी कि आला कमान नाम की कोई चीज़ दिल्ली में है ही नहीं। जो सख्त फैसले लेने के लिए जानी जाती थी, बड़े फैसले लेने के लिए जाती थी, वो आला कमान दिल्ली में बचा नहीं है। जो पंजाब का फैसला हुआ तो ये माना जा रहा था कि जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके बीच में एक मैसेज गया कि फैसला जैसा भी है लेकिन एक बड़ा फैसला है, एक बोल्ड फैसला है, वो फैसला आपने लिया, लेकिन अभी तो कुछ दिन ही हुए थे फैसला लिए हुए। और इस तरह का जो अप्रत्याशित घटनाक्रम हुआ है, मेरे हिसाब से कांग्रेस आला कमान ने यदि ये सोच के फैसला लिया था कि नेताओं और कार्यकर्ताओं में मैसेज देना है, तो आगे इस प्रकार का मैसेज देना और कठिन होगा। पहली बात। दूसरी बात, हाँ, अभी आरसी चौधरी साहब ये तर्क दे रहे थे कि इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ